दूसरी बात ये फरमाएगी वला तियरत, ये बदशगुनी कोई चीज नहीं होती है। अहले अरब के अंदर एक आम रिवाज था, और वो ये था कि जब वो सफर करते तो एक परिंदे को उड़ाते सफर से पहले। परिंदा अगर दाएं जानिब उड़ जाता तो समझते कि हाँ मेरा सफर बेहतर, और परिंदा बाएं जानिब उड़ता तो समझते कि हमारा ये सफर बेहतर नहीं, अच्छा नहीं। उसी तरह अहले अरब के अंदर ये चीज थी कि उनकी इबादत खानों में कुछ तीर रखे होते थे, तीर वहां वो जाते थे और इस्तिक़साम बिल अज़लाम, जिसको कुरान में कहा गया है अल इस्तिक़साम बिल अज़लाम, वो तीरों के जरिए किस्मत मालूम करते थे। हमें ये काम करना है, ये काम सही है या गलत है। वो तीर निकालते, तीर पर नाम और ला लिखा होता था। अगर नाम वाला तीर निकला तो मतलब है कि हाँ हमारे लिए काम मुफीद है, और अगर ला वाला तीर निकला तो इसका मतलब है कि नहीं हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये बदशगुनियाँ, ये बदफालियाँ हैं। हमें इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पर हमें तवक्कुल रखना चाहिए कि कोई भी अच्छाई या कोई भी बुराई उसका करने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह करता है। ये तीर और ये परिंदे ये ऐसे ऐसे, इससे कुछ नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में ये राइज है। आप देखते होंगे जो लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हो, सामने से बिल्ली गुजर जाए, गैर मुस्लिम खास तौर से, और हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी, बिल्ली गुजर जाए तो गाड़ी रोक कर फिर आगे से एक आदमी गुजरता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब तो जाना ठीक नहीं है। ये बदशगुनी है। बहुत सारे लोग ऐसे कि वो कहीं जा रहे हो सुबह सवेरे तैयार होकर, सुबह में जरूरी नहीं, शाम में और दोपहर में भी, और अगर उनसे पूछ लिया आपने भाई कहाँ जा रहे हो, कहेंगे अरे अब तो मेरा जतरा खराब हो गया, अब तो मेरा जतरा खराब हो गया। क्या खराब हो गया भाई? अरे इसने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, अब तो मेरा काम नहीं बनेगा। ये बदशगुनी है, ये बदफाली है। अभी भी गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि अगर घर पर कौआ आ जाए या काग आ जाए और कौआ बहुत बोलने लगे, करकराने लगे, तो फिर घर की औरतें खास तौर से कहती हैं लगता है कि कोई मुसीबत आई है या आने वाली। ये कौवे का बोलना हो या कोई आप जा रहे हो किसी ने पूछ लिया तो ये जतरा खराब हो जाना हो, या उसी तरह तीरों से फाल मालूम करना हो, या उसी तरह परिंदे के उड़ाने का हो, ये सब जो है बदशगुनियाँ हैं, बदफालियाँ हैं। हमारे समाज में एक बात और भी है, रात में झाड़ू दे तो कहते अरे रात में झाड़ू दे रहा है, अरे नहुसत हो जाएगी। अरे भाई रात में दिन में क्या, घर गंदा है, झाड़ू दो जब झाड़ू देना चाहो। हाँ, घर की सफाई सुबह सवेरे होनी चाहिए। जो एक तरीका हो, आप सुबह में उठे, फजर से पहले उठे, अल्लाह ने तौफीक दी है तो तहज्जुद की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, फजर से फरागत होने के बाद कुरान की तिलावत करें, और घर में झाड़ू दे रहा है तो घर को साफ सुथरा करें। फिर नाश्ता खाना जो आगे करना है, स्कूल मदरसे के लिए जाना है, तैयारी करें, वो काम करें। तो झाड़ू देने का मुनासिब वक्त है कि सुबह सवेरे साफ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को मौका नहीं मिला, वो शाम में आ रहा है और रात में झाड़ू दे रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उसे कोई नहुसत नहीं आती है। लेकिन समाज में आम ये बात है, कितने लोग फोन करके पूछते हैं मौलवी साहब हमारे घर में रात में झाड़ू दे रहे थे, कुछ होगा तो नहीं? अरे भाई रात में क्या, तुम दिन में दो, सुबह दो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। बदशगुनियाँ, बदफालियाँ बहुत आम हो चुकी है, इससे बचने की जरूरत है दोस्तों।